प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद बाल इंस्टीट्यूट शिगवंश की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने भाग होते हैं, उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए पठितावबोधनम, जो कुल मिलाकर के अपने 40 अंक का है। पठितावबोधनम का मतलब होता है पाठ्य पुस्तक, जो अपन पुस्तक पढ़ते हैं उसमें से आपके गद्य भाग आता है, प्रश्न के अंदर श्लोक आते हैं, आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, दीर्घ वाले प्रश्न आते हैं, कुल मिलाकर के हो जाते हैं अपने 40 अंक उसमें पूरे। उसके बाद देखना अपनो अपठितावबोधनम, जो कितने अंक का है अपना 10 अंक का है। इसमें क्या होता है कि जो आपके गद्य भाग और जो श्लोक आते हैं वो आते हैं पाठ्य पुस्तक के बाहर से। आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ने होते हैं और उसके उत्तर देने होते हैं, तो 10 अंक के हो जाएंगे। तीसरा भाग होता है अपना व्याकरणम, जो कुल मिलाकर के कितना हुआ अपने 25 अंक का हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि व्याकरण के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले देखिए आप उच्चारण स्थानानी, उच्चारण स्थानानी हो जाएंगे। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, जीवा, मूर्धा, ये हो जाएंगे अपने 2 अंक के। उसके बाद स्वर संधि, स्वर संधि कितने अंक की हो जाएगी? 3 अंक की हो जाएगी। उसके अंदर आपको दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये 5 स्वर संधि है। इन्हीं के अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको 3 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है समास। समास के अंदर भी आपको केवल अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व और द्विगु, इन समासों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको 3 अंक के होंगे। उसके बाद देखते हैं अपन कारकानी, जो अपने 3 अंक के हैं। कारक के अंदर क्या होता है, आपको कुछ शब्द दे रखे होते हैं, जैसे कि अभितः, परितः, समया, निक्षा, सह, कुछ ऐसे शब्द 7 विभक्ति में दे रखे होते हैं। उन्हीं के अंदर से आपको प्रश्न बनाना होता है, जैसे कि सह। अब सह कब आएगा? तो तृतीया विभक्ति में आएगा कि रामेण सह कृष्ण गच्छति। तो सह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे तृतीया विभक्ति आई है। और तृतीया विभक्ति क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे सह आया है। उसी की तरह आपको प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखना आपको उपसर्ग, जो आपके 2 अंक के हैं। वैसे उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको कुछ खास खास जो शब्द है वो दे रखे होते हैं, जैसे प्र, उप, सम, अनु, दुस, द्वि, इन्हीं के अंदर से आपको उपसर्ग पूछे जाते हैं। आपको शब्द दे रखा होगा, या तो पूछेंगे इसमें से उपसर्ग हटाइए, या फिर आपको उपसर्ग को संयोजित करना पड़ेगा। ये आपके 2 अंक के हो गए। उसके बाद आता है आपके प्रत्यय, ये भी आपके कितने अंक की है? 2 अंक की है। अब प्रत्यय वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन आपको कुछ आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही दे रखी होती है, जैसे तुमुन हो जाएगी, कत्वा हो गई, लेप हो गई, तरफ हो गई, तमप हो गई, त और तव तु, इन प्रत्ययों के माध्यम से ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है अपना शब्द रूप। शब्द रूप आपको पता होगा 3 होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में आपको पूछा जाएगा कि राम शब्द के बारे में बताइए, तो आपको वो बताना पड़ेगा। स्त्रीलिंग में आपको पूछा जाएगा लता शब्द के बारे में बताइए, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा। और लास्ट में पूछा जाएगा आपको नपुंसक लिंग के बारे में, जैसे कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे मिलाकर के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप पूछा कि रामेण कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। ये आपको बढ़िया से उसका उत्तर देना होता है। उसके बाद पूछा जाता है आपको सर्वनाम शब्द, जो मात्र आपके 1 नंबर का है, लेकिन 1 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ध्यान देना है आपको, तत्, इदम, किम, अस्मत् और युष्मत्, कुछ चुनिंदे शब्द आपको दे रखे होते हैं। उन्हीं के अंदर से आपको इनका उत्तर लिखना होता है। जैसे कि आपको पूछ लिया कि तत् शब्द है, तत् का बताइए, कैसे बताएंगे? तो तत्ते तानी, तत्ते तानी, इन्हीं के मिलते जुलते आपको वहां पे शब्द लिखने होते हैं। अंत में आता है अपना धातु रूपाणी। इसके अंदर आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन कौन सी धातु आती है, तो देखिए सबसे पहले लट लकार आएगा, फिर लोट लकार आएगा, लेट लकार आएगा, लंग लकार, विधिलिंग। 5 धातु आपको दे रखी होती है, उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है अपना चौथा विभाग। उसके अंदर आपको पूछा जाएगा रचनात्मक कार्यम। कुल मिलाकर के ये अपने 25 अंक का होता है।
अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले देखिए प्रार्थना पत्र, किसी से अपना प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहा आप, वो कितने अंक के हो जाएंगे, 5 अंक का हो जाएगा। उसके बाद आपको संकेताधारित लघु कथा लेखनम, आपको संकेत दे रखे होंगे, उन्हीं के अनुसार आपकी छोटी लघु कथा लिखनी होती है। उसके बाद ये भी अपने कितने हो जाएंगे, 5 अंक के हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपने चित्र वर्णनम, आपको एक चित्र दे रखा होगा, उन्हीं के आधार पर, जैसे कि स्कूल का चित्र हो सकता है, किसी बस अड्डे का चित्र हो सकता है, तो आपको देखना है कि कौन सी जगह का चित्र है और उसको बढ़िया से आपको उसकी छोटी कथा बनानी है और लिखना है। जैसे कि मंदिर है तो मंदिरम अस्ति, देवालय अस्ति, एवं ऐसे वहां पे कितने 5 अंक का हो जाएगा ये भी आपके। अंत में बचता है आपके अनुवाद कार्यम, आपको हिंदी में वाक्य दे रखे होंगे, उनको आपको संस्कृत में बदलना है। जैसे कि राम भोजन करता है तो संस्कृत में क्या होगा, रामः भोजनम करोति। ऐसे मिला करके कुल आपके 90 क्लास का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है 100 अंक का। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जब अपन मिलेंगे तो व्याकरण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।